मैं आपको पहली बात बता देना चाहता हूँ कि मतलब मेरे व्यूज़ देख के और मेरे सब्सक्राइब देख के मेरे को जज मत करना, ये मेरी स्टार्टिंग है। और मैं आपको सिंपल एंड कट बात में बता देता हूँ कि आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ फाइनल फॉर यू इफ़ यू आर अ बिगनर फॉर CGL 2026 के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब हैंडल, ठीक है। एंड जो लिख रहा है ना वही है, ठीक है। ओनली थिंग यू नीड टू डू टू बिकम ऑफिसर दिस ईयर, ठीक है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आप सिर्फ फॉलो करते जाना विद अ कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड डिसिप्लिन माइंड। SSC ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनमें मतलब ये जॉब्स हैं जो CGL के अंडर आती हैं, ठीक है। ये ग्रुप C की हैं, ठीक है। एंड जिनकी वजह से लोग CGL एग्ज़ाम देते हैं, पॉपुलर चॉइस ऑलवेज, ठीक है। जिनका CGL का नाम सुनते ही जिन जॉब के नाम आते हैं ना दिमाग में, ये वही जॉब है, ठीक है। ASO MEA, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर, AAO AEO, और भी हैं जो मतलब जिनके लिए लोग करते हैं। एक मैं आपको बता दूं, ASO CSS, ठीक है ना, बहुत लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है, ठीक है। करना क्या है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले होगा आपका प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स होगा, आंसर की आएगी उसकी एंड रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है। देन मेंस की डेट आ जाएगी, मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसी टाइम आपकी मेंस की टाइपिंग होगी, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होता है। मेंस की आंसर की आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है हमको, कौन सी जॉब हमको चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन यू विल बी अ ऑफिसर, ठीक है। देयर आर ओनली 4 सब्जेक्ट विच मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, एंड एक और होता है जो कि प्रीलिम्स के लिए तो ये 4 ही होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो यही होता है। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में कंप्यूटर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। मैथ का सिलेबस ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, ये आपको कंप्लीट करना है बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझकर, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कोई सा भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, किसी भी मतलब एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताता हूँ, अर्थमेटिक पूरा इम्पोर्टेंट है, ज्योमेट्री पूरी इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज आल्सो, ठीक है ना। ये जो मैंने बता दिया ना ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए तो, और मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। GK की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाली ज्योग्राफी मत पढ़ना, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये पढ़ना है आपको, इंडियन, ये मतलब ये लिख रहा है, ठीक है। वर्ल्ड की नहीं पढ़ना, इंडियन की पढ़ना, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनके कोर मतलब जो चीज़ें हैं ना जो हमेशा से आती हैं रिपीटेड, उनको आपको रटना है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस, मैं इंग्लिश के लिए आपको बता दूं 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, वोकेबलरी, ठीक है। इंग्लिश के वोकेबलरी में क्या आता है, एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है, वन वर्ड, और क्या आता है, इडियम्स, ये 4 चीज़ आती हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 40% ऑफ इंग्लिश यही आती हैं, ठीक है ना, वोकेबलरी आती है। दूसरा ग्रामर, ओके, एंड थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इन 3 चीज़ों में हमारा डिवाइड है। ये वोकेबलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं भी बुक भी बताऊंगा आपको, ठीक है, बुक भी बताऊंगा, अभी इस पे ध्यान दो। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग तो आप सिंपल कर दोगे भाई, मतलब सिंपल आती है रीजनिंग तो ऑलवेज, पेपर पूरा हार्ड आएगा। रीजनिंग ऐसी है जो बहुत सिंपल आने वाली है हर एग्ज़ाम में, ठीक है, हर एग्ज़ाम में मतलब SSC के एग्ज़ाम में, ठीक है ना।
वेटेज, अगर हम वेटेज की बात करें, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स प्रीलिम्स के लिए, इंग्लिश मैं बता दूँ, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ऑल ओवर 100 क्वेश्चन आते हैं और तुमको 60 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन विद इन 16 मिनट, 60 मिनट, ओके, इससे अलग नहीं, ओके। और 200 मार्क्स टोटल, इसमें से आपको ओवरऑल मार्किंग होती है आपकी, ठीक है। और बात करें CGL मेंस के लिए, ठीक है, 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 बता दूं मैं, कंप्यूटर आता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ऑल ओवर ही क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसके तो 20 क्वेश्चन आते हैं ओनली। सेक्शन सेकंड इंग्लिश 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स के होते हैं पर क्वेश्चन, ठीक है, एंड 1 मार्क्स नेगेटिव इफ, अगर आप गलती करते हैं तो, ठीक है। 390 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। टोटल टाइम मिलता है दोनों सेक्शनों के लिए 2 आवर, और कंप्यूटर के लिए मिलती है आपको 20 मिनट, ठीक है, कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं 20 क्वेश्चनों के लिए, और उसके लिए 2 आवर मिलते हैं, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं 90 नंबर के सेक्शन 1 में, और 30 रीजनिंग के होते हैं 90 नंबर के, ठीक है। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, जीके के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, ठीक है, जो कि ऑल ओवर 39 मार्क्स होते हैं ये, ओके, डन है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम, बुक्स, टीचर्स, मॉक टेस्ट एंड अदर रिसोर्सेज, ओके। रिसोर्सेज फॉर मैथमेटिक्स, मैं अपना बताता हूँ भाई, अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, और एक टाइम आएगा जो मतलब मैं समझता हूँ कि चीज़ें पूरी होने से पहले बतानी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है ना, वो एक कहावत है ना कि नज़र लग जाती है ना मतलब चीज़ों को, इसलिए, ठीक है। तो भाई पहले मैं तो आदित्य रंजन सर से पढ़ा हूँ, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, टीचर्स आदित्य रंजन सर हैं, गगन सर हैं तुम्हारे, ठीक है। और मैं पहले बुक्स की बात करता हूँ भाई, ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक एज ए एस्पिरेंट है ना, तो आप ये जरूर ले लेना भाई, ब्रह्मास्त्र आदित्य सर का, बहुत काम आने वाला, बहुत काम, एग्ज़ाम से पहले और तैयारी के दौरान, ठीक है, इम्पोर्टेंट समझ लो एकदम, ठीक है। हैंड नोट्स, अपने हैंड नोट्स ज़रूरी बनाना भाई, मतलब, और ध्यान रखें हैंड नोट्स बहुत छोटे हों, वही चीज़ें हों जो तुम्हारे दिमाग में नहीं फंस रही हैं, ठीक है ना, आती हुई चीज़ों को मोटी मोटी बुक्स नहीं बनानी है, उनकी नोट्स बुक्स के बुक नहीं बनानी है, जिससे आप पढ़ा भी नहीं जाए, ठीक है। फॉर्मूला बुक, और मैं तो भाई हाँ यही करूँगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस बुक पिनेकल, ठीक है ना, अभी बताऊँगा इसके बारे में। और रिसोर्स फॉर इंग्लिश, बुकैबलरी के लिए ब्लैक बुक भाई, कुछ भी मत ध्यान रखना, एडिक्विटी है, कोई सा भी वेंडर हो, इससे बाहर नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है ब्लैक बुक से। मैं सिंपल एंड कट कह रहा हूँ, मैंने एडिक्विटी के बहुत एग्जाम दे दिए हैं इस ईयर में, ठीक है ना, 2025 में। ब्लैक बुक से कुछ भी बाहर नहीं आना है, ठीक है ना, इसी को पढ़ के जाना है, इसी को पढ़ना है, सिर्फ इसी को चाट जाओ भाई, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक मंगा लो, इंग्लिश के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ग्रामर के लिए सब हो जाएगा इसमें, प्रैक्टिस बुक पिनेकल की या किसी की मंगा लो, प्रैक्टिस बुक एक इंग्लिश की, ठीक है ना, इससे अलग नहीं कुछ भी। रिसोर्स फॉर जनरल नॉलेज भाई, देखो मेरी बात सुनो, लूसेंट एक टाइम था, मतलब लूसेंट चल रही थी, मैंने पढ़ी है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने तो पढ़ी है, ठीक है ना। लूसेंट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अब परमार SSC मंगा लेना आप अगर चाहो तो, और परमार सर के लेक्चर पड़े हुए हैं पर टॉपिक, ठीक है ना, पर मतलब आई मीन पर सब्जेक्ट, जियोग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग, वन शॉट लगा दो और इनमें से लगा दो भाई, ठीक है ना। बुक उठा लो ये वाली परमार SSC, और लेक्चर उठा लो, ठीक है ना, बस लगा दो।
जीके में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये मत सोचना आप बहुत लैग कर रहे हो, भाई नहीं कर रहे हो आप लैग, सभी लैग कर रहे हैं। अगर आप लैग कर रहे हो तो बस ये ध्यान रखना इतनी तैयारी के बाद। और जो मैं रिसोर्स बता रहा हूँ ना आपको, बस ये करते जाना, इससे अलग कुछ भी नहीं करना भाई। एक दिन तो मतलब नीचे आके थैंक यू लिखोगे कि हाँ इससे अलग बाहर कुछ भी नहीं आ रहा इन चीज़ों से अलावा, ठीक है। कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग भाई, रीजनिंग के लिए तो क्या ही, मैं तो मानता हूँ मतलब बुक तो मैंने ऐसा बताने के लिए लिख दी है, आप चाहो तो ले लेना, ना चाहो तो भी मत लेना, ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ भाई, मॉक लगाओ भाई, सेक्शनल मॉक लगाओ भाई इसके रीजनिंग के जितने हो सके। किसी के भी डालो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का मॉक लगा दो, एनटीपीसी का लगा दो, जीडी का लगा दो, सबके लगाओ भाई। रीजनिंग सेक्शनल मॉक तो सबके लगाओ। बुक अगर आप चाहो तो मंगा सकते हो, इफ़ यू वांट, ठीक है। इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। और क्या बात करते हैं हम, टीचर्स। मैथ के लिए आदित्य रंजन सर हैं। आदित्य रंजन सर पता है कब काम आते हैं, जब आप जीरो हो ना, बिल्कुल जीरो, वो वहाँ से उठाते हैं आपको, ठीक है ना, जीरो से 100 तक ले जाते हैं, ठीक है, आदित्य सर। और अगर आप मतलब एक मीडियम लेवल पे पहुँच चुके हो ना, तो फिर गगन सर, आवाज़ सैनी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आवाज़ सैनी सर भाई, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ लेकिन पढ़ा हूँ, ठीक है। तो आप हाँ, और इंग्लिश के लिए रानी मैम हैं, जयदीप सर हैं, आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना, उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, उनसे फालतू कुछ मत पढ़ना, यही पढ़ना, ठीक है। फॉर रीजनिंग के लिए जस्ट पिक, हाँ अगर आपकी रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, रीजनिंग अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या करना है, टॉपिक लिखने सारे नोट डाउन कर लो, रीजनिंग जैसे, ठीक है। रीजनिंग लिखा, नोट डाउन करो 1 2 सारे टॉपिक्स लिख दो, ठीक है। और पहला टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। कोई भी बेस्ट वीडियो लगे ना, कम समय में जो ज़्यादा करा रहा हो ना, उसको उठाना, लगा डालना, टॉपिक के आगे टिक लगाया, बस ऐसे लगा दो। सिर्फ रफ उठाना, नोट्स मत बनाना रीजनिंग के, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर जीके के लिए तो मैंने आपको बता दिया, ओनली एंड ओनली परमार सर, उनके उठाना आप नोट्स, ठीक है, मतलब बुक उठाना उनकी, फैटमैन, और उनके लेक्चर पड़े हुए हैं, लेक्चर उठाना, बुक से लगाना और रट डालना, ठीक है। सिंपल है भाई, यही है, और क्या है, क्या लिख रहा है ये। अगर आपको सच में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, विद इन अ डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। सिंपल, ये तो आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, पर भाई अच्छा लगता है। लेकिन फिर पता है क्या होता है, कम सब्सक्राइबर पे ना कोई मतलब विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो यहाँ तक कोई देख भी रहा होगा। पेशेंस, आज के टाइम में पेशेंस ही चीज़ ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। कोई बात नहीं, जिसके अंदर पेशेंस है, ठीक है, डिसिप्लिन है, ठीक है, ये चीज़ें हैं ना, वो इंसान धूम मचा देगा भाई। 1 साल बहुत होता है भाई, बहुत होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है ना, और क्या है, बस अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी रिलेटेड, अगर चाहे मुझे 1 मिनट लगे उस वीडियो बनाने को, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, मैं बना के दूंगा, आप बस कमेंट कर देना, ठीक है। और हो सके तो भाई कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, क्या ही जाएगा आपका। दी एंड, बाय, ठीक है।